ये कौन सी गुड्स का कॉम्प्लीमेंट गुड्स का क्या था भाई, एक मिनट, ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स का क्या था, कॉम्प्लीमेंट गुड्स में क्या आया था, ये क्रॉस प्राइस ऑफर करो और ये तो पॉजिटिव आया था और क्रॉस डिमांड करो नेगेटिव आया था, क्लियर है। उसके बाद हमने एम में चेंज किया था तो इनकम ऑफर करा और एंजल करवाया था, नॉर्मल गुड्स में क्या था और कौन सी में, इंफीरियर गुड्स में, क्लियर दिस भाई, ये था। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर देखो भी क्या है, देखो अब क्वेश्चन क्या राइज होता है वो देखो एक बार, ये देखिए, ये था ना, ये डिमांड करवा गया भाई। अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ये राइज होता है भाई फिफ्थ वाला, हाउ मच, कल भी बता चुका था भाई मैं फोर्थ लेक्चर के एंडिंग में। देखिए हाउ मच कि कितना चेंज होगा, कि जैसे प्राइस कम होने से यानी कि P1 से प्राइस P नोट पे आया यानी कि प्राइस कम हुआ या P2 कम हुआ तो कितना चेंज होगा क्वांटिटी में, हाउ मच, तो उसका रीजन हमें कौन देगा, इलास्टिसिटी, क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक किस पे होगा भाई, इलास्टिसिटी। तो देखिए इलास्टिसिटी, क्लियर है। देखो इलास्टिसिटी होती है भाई चार प्रकार की, फर्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड, चार मेथड होते हैं इलास्टिसिटी के, परसेंटेज मेथड, सेकंड जी पॉइंट मेथड, थर्ड होता है हमारा रेवेन्यू मेथड, ठीक है, और फोर्थ होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, क्लियर है। तो चार मेथड होते हैं इलास्टिसिटी को फाइंड करने की, क्लियर है जी। अब देखिए वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल, देख लेना चारों मेथड, देखो एक मिनट में, देखिए भाई परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड क्या होता है भाई, देखो प्राइस में चेंज होने की वजह से, या आप बोल सकते हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे, एक मिनट में लिख रहा हूँ भाई, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। उसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज कितना आया, वो क्या होता है मेरा, इनटू में 100, परसेंटेज मेथड है। तो ये मेरा क्या होता है, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड। अब देखिए समझिए भी इसको, परसेंटेज मेथड क्या होता है, देखिए जिसकी वजह से चेंज होता है ना वो हमेशा नीचे आता है, जिसकी वजह से चेंज होता है वो हमेशा नीचे आता है, और जिसके अंदर चेंज होता है वो ऑलवेज ऊपर आता है। जैसे मैं डेरिवेशन के अंदर बता चुका हूँ, सॉरी हमारी यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ भाई, मैं कंज्यूमर सरप्लस जब यूट्यूब पे करवाया हुआ है तो उसके अंदर मैं बता चुका हूँ डेरिवेशन। तो देखिए दोबारा देखो आप एक बार, मैं एक डेरिवेशन लिख रहा हूँ सिंपल, y इक्वल टू 3x स्क्र प्लस 2x, और बोल रखा है भाई इसका डेरिवेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हम x तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं ना, दिस। तो डेरिवेशन तो आता होगा भाई, देखो सिंपल डेरिवेशन कैसे होता है, पावर आगे, पावर क्या है भाई इसकी 2 पावर है, तो पावर आगे तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, और पावर माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो 6x लिख सकता हूँ डायरेक्ट, प्लस ऐसे इसके अंदर पावर क्या है जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती उसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1 है भाई, तो 2 की पावर 1, तो 1 आगे यानी कि 2 ही रहेगा, तो 1 इंटू 2 तो 2, और 1 माइनस 1 तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं 1, यानी कि मान लो x की पावर अगर 0 तो उसको हम क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा दिस। अब इसका मतलब देखो क्या होता है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है x में यूनिट चेंज, यूनिट का मतलब समझ रहे हो थोड़ा सा, यूनिट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा, कि x में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हुआ उसको बोलते हैं डेरिवेशन, समझे जी। डेरिवेशन मुझे क्या बताता है कि x में यानी कि जिस के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें चेंज होने की वजह से, यहाँ पे किस में चेंज होने की वजह से किस में चेंज आया, x में चेंज होने की वजह से किस में चेंज आया y में, यानी कि x में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज हुआ उसी को क्या बोलते हैं डेरिवेशन, समझो जितना, क्लियर है। और इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया फाइंड करके देता है। अभी आप देखो, देखिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, देखिए प्राइस में चेंज होने की वजह से
क्वांटिटी में कितना चेंज आया उसको हम क्या बोलते हैं। एक मिनट दोबारा देखो भाई, यहाँ पे भी 100 लिखूंगा भाई मैं। अरे देखो, परसेंटेज परसेंटेज मेथड नाम से देखो तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब समझते हो, इसका इसका मतलब क्या है, चेंज। ये किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, चेंज को। चेंज पी डिवाइड बाई पी, यानी कि मान लो ओरिजिनल पी था 100 और चेंज इन पी हो गया भाई 70। क्लियर है, 20 चेंज हो गया इनटू 100, तो कितना चेंज हो गया पी के अंदर, 20%। तो ये किसको बताता है, परसेंटेज को। क्लियर है जी, तो ये 20% चेंज हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है मेरा, एक मिनट, ये क्या है मेरा, परसेंटेज चेंज को बता रहा है भाई, यानी कि प्राइस में परसेंटेज चेंज। और ऊपर वाला किसको बता रहा है, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज। समझो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो परसेंटेज मेथड मेरा क्या होता है, प्राइस में परसेंटेज चेंज। तो प्राइस परसेंटेज कैसे निकालता हूँ मैं प्राइस की, इस तरीके से, उसकी वजह से क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज इनटू 100। क्लियर है ना, तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया भाई। क्लियर है, तो बचा क्या मेरा, देखो भाई, देखिए क्या बचा भाई, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी डिवाइड बाई पी। क्लियर है, इसको अगर मोर सिंपल करूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू। जब ये चेंज इन पी बाई पी ऊपर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा भाई, तो उल्टा हो गया, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको अब, पी डिवाइड बाई चेंज इन पी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये क्या सिस्टम होता है, देखो जैसे 1/3 है एक तो, और उसके डिवाइड में दे रखा है 2/3। क्लियर, 1/3 और डिवाइड में दे रखा है 2/3, तो इसको सोल्व करेंगे ना अगर हम, तो कैसे लिखते हैं 1/3, और जब ये 2/3 ऊपर जाता है ना तो 3 तो ऊपर हो जाता है और 2 नीचे, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/2। अब देखो और सिंपल देखो आप, देखिए अगर कोई ऐसे दे रखी है इक्वेशन, मान लो ये दे रखा है आपको 1/2 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करो। तो इसको हम देखो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 2 के नीचे क्या है, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसको क्या मान लोगे, किसके नीचे क्या है, 1। तो जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मान लेंगे, 1 है, तो 1/2, और ये 2/1 जब ऊपर जाएगा तो 1/2। समझ रहे हो जी, इसी तरीके से देखो, ये तो नीचे अब देखो एक इस तरीके से दे रखा है 3, एक मिनट, 3 डिवाइड बाई 2/4 दे रखा है, और ये एक मिनट रुको, देखिए 3 डिवाइड बाई दे दिया आपको 4/3, बोल रहा है इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व कैसे करोगे, तो 3 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको क्या कर लो आप, 1 मान लो, तो 3/1, और ये 4/3 जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/4। क्लियर है जी, ये हो गया सोल्व। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी बाई पी, चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू पी बाई चेंज इन पी। इसको अगर मोर सिंपल करूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, चेंज वाले को एक साइड लिया हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख दिया भाई। और यही मेरा क्या है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है भाई। क्लियर है, और इसके साथ में क्या होता है, नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये है भाई कि इसके साथ में नेगेटिव कैसे आया, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है ना, वो कैसा होता है, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो आपस में कैसा होता है, नेगेटिव। इसलिए इसके फॉर्मूले में हम क्या ऐड कर देते हैं, नेगेटिव। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए, माइनस, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इंटू पी बाय क्यू। क्लियर है जी, तो ये तो था आ गया हमारा परसेंटेज मेथड। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा था, पॉइंट मेथड। तो अब देखो पॉइंट मेथड करते हैं हम, देखिए एक मिनट में, देखिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ क्वांटिटी को, एक मिनट, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ क्वांटिटी को, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ प्राइस को। ठीक है, अब देखिए, मान लो ओरिजिनल प्राइस ये है, ठीक है,
वेट भाई, देखिए मान लो ये है भाई, क्लियर है। तो प्राइस कितना हो गया यहाँ पे ओपी, और क्वांटिटी कितनी हो गई ओ क्यू, क्लियर है जी। ये है अभी ओरिजिनल। तो मान लो मैंने क्या किया अभी, प्राइस में चेंज किया, मैं चेंज को दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर से। पी क्या कर दिया भाई, कम। तो कॉमन सेंस की बात है, पी कम करूंगा तो क्या हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो प्राइस कितना कम कर दिया, पी से पी नोट पे आ गया, और क्वांटिटी कितनी कर दी, क्या उसे, क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, क्या उसे क्या नोट। इतना क्लियर है जी सभी को, बोलिए यहाँ पे कोई डाउट है तो। मैं एक बार सभी को नाम दे रहा हूँ भाई, कोई भी नाम दे लो अपनी मर्जी से, इसको ए पॉइंट नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, कोई पॉइंट तो नहीं बचा। क्लियर है भाई, सभी पॉइंटों को नाम दे दिया भाई। अब देखिए, और इसको भी नाम दे दो भाई, इसको ई नाम दे दिया, ठीक है, सभी को नाम दे दिया। अब देखो, अब ये बताओ, मेरा परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला भी निकाला नाम ने, क्या होता है, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इनटू पी बाय क्यू, ये मेरा क्या होता है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखो, ओरिजिनल प्राइस मेरा कौन सा था, ये वाला, क्लियर है। अब चेंज इन क्यू क्या है इस ग्राफ के अंदर, चेंज इन क्यू क्या है मेरा, क्यू इनटू, यानी कि क्यू के अंदर कितना चेंज हुआ है, क्यू से क्यू नोट हो गया, तो मैं उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल देखो, क्यू क्यू नोट, समझो भाई। देखो क्या किया है, सिंपल परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले के अंदर सिर्फ ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूँ आपको। तो चेंज इन क्यू की वैल्यू क्या आ गई, क्यू इनटू क्यू नोट, यानी कितना चेंज हुआ सिर्फ क्यू में, और पी, चेंज इन पी, पी में कितना चेंज हुआ, पी से पी नोट, तो पी पी नोट, चलिए वैल्यू पुट कर दी गई। और पी की वैल्यू कितनी है, यानी कि ओरिजिनल पी कितना था मेरा, ओ से पी, ओपी, तो पी की वैल्यू कितनी है, ओपी, और ओरिजिनल क्यू कितना था, ओ क्यू, ओ क्यू, बोलिए भाई, क्लियर है, क्लियर है जी। अब देखिए आप, उसके बाद देखो, कुछ नहीं करना भी, सिंपल क्यू क्यू नोट, ये देखो क्यू क्यू नोट को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, सीडी लिख सकता हूँ ना, अरे क्यू क्यू नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीडी, तो क्यू क्यू नोट के स्थान पे क्या रख दिया भाई मैंने, सीडी, ठीक है। और पीपी नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीसी, यानी कि इस पीपी नोट को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, बीसी, तो मैं पीपी नोट की जगह पे पुट कर दिया जी बीसी, क्लियर है, ये एज इट इज भाई, ओपी डिवाइड बाय ओ क्यू, क्लियर है जितना, क्लियर। अब एक चीज देखिए इस ग्राफ के अंदर, मैं तीन ट्रेंगलों के नाम लिख रहा हूँ। ट्रेंगल एक तो ये भाई, देखो मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, एक तो ट्रेंगल ये ए पी बी, एक ये ट्रेंगल भाई, क्लियर है, अलग हाईलाइटर का यूज कर रहा हूँ। एक ट्रेंगल ये बी सी डी, क्लियर है, और एक ट्रेंगल ये वाली डी क्यू नो, सॉरी, एक ट्रेंगल कौन सी भाई, एक ट्रेंगल ये वाली बी क्यू ई, बी क्यू ई। तो देखो मैं इन तीनों ट्रायंगलों को एक बार इकट्ठा लिख रहा हूँ, एक मिनट, देखिए ट्रायंगल, एक मिनट भाई, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, देखो ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी दिख रही है अभी को, ट्रायंगल ए पी बी, क्लियर है, सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन किसके, ट्रायंगल, बताऊंगा भाई सिमिलर क्या होता है, बी सी डी, क्लियर है, ए पी बी ट्रायंगल सिमिलर है किसके, बी सी डी के, क्लियर है, और ये सिमिलर है किसके, बी क्यू ई, ट्रायंगल बी क्यू ई, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है जी, सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या हो गया, समरूप, सिमिलर ट्रायंगल है भाई, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है भाई, सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं, समान, क्लियर है। और क्या होता है भाई सिमिलर ट्रायंगल में, जो सिमिलर ट्रायंगल क्यों बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वो सेम, सेम कोण, कोण समझते हो ना, जैसे 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, क्लियर, उनके कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं भाई, सेम, जैसे इसका कोण ए, ये सेम होगा किसके, बी के, क्लियर है, तो ये कोण क्या होते हैं भाई, सेम, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल, क्लियर है जी। तो ये होती है हमारी सिमिलर ट्रायंगल।
और इसके अंदर तीन हमारी ट्रायंगल कौन सी है, सिमिलर है भाई। तो मैं हाइलाइटर को दूर कर, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है अभी तो इसको हाईलाइट ही रहने दो भाई। देखिए भाई, क्लियर है इतना। अब देखो आप, सी डी, सी डी को मैं क्या भी लिख सकता हूँ भाई, सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सी डी यानी कि बी सी डी ट्रायंगल और ए पी बी ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर, तो सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, पीबी के। तो सी डी को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, पीबी। तो सी डी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पीबी। और बीसी, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीपी नोट लिख सकता हूँ ना बीसी को, सॉरी सॉरी भाई, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एपी। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एपी। देखो ये बीसी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एपी। क्यों, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर, इसलिए ये लिख दिया भाई। तो अब आगे देखो, सेम ओपी डिवाइड बाय ओ क्यू, क्लियर है। और पीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू। देखो पीबी क्या है भाई मेरा, ओ क्यू लिख सकता हूँ पीबी को, पीबी को मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू। और एपी एज इट इज भाई मेरा, इनटू ओपी डिवाइड बाय ओ क्यू। ओ क्यू से ओ क्यू कैंसिल, क्या बचा भाई, ओपी डिवाइड बाय एपी, ओपी डिवाइड बाय एपी बचा भाई। तो ओपी देखो अब क्या है, दिस, ये है ना ओपी, क्लियर है। और एपी क्या है, एपी है दिस, क्लियर। ओपी डिवाइड बाय एपी है, तो ओपी, ओपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू लिख सकता हूँ ना, बी क्यू। ओपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू। तो मैं ओपी को लिख रहा हूँ भाई बी क्यू डिवाइड बाय ए पी, ठीक है जी इतना। अब देखो उसके बाद बी क्यू, बी यानी कि ट्रायंगल ए पी बी, यानी कि ट्रायंगल दिस ट्रायंगल, और पी बी क्यू ई, दिस ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। तो एपी, सॉरी, बी क्यू है, यानी कि दिस बी क्यू और दिस एपी, क्लियर है। तो बी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीई। बी क्यू को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, बीई, यानी कि ये वाला भाई, ये वाला भी लिख सकता हूँ, बी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई। इसी तरीके से एपी, एपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, यानी कि ये वाला लिख सकता हूँ, ए बी, क्लियर है। तो ये आ गया भाई। और ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है भाई, बीई, बीई क्या है, लोअर पोर्शन, और ए बी क्या है, अपर पोर्शन। तो ये पॉइंट मेथड का फॉर्मूला आ गया भाई यहाँ से, क्या, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, ठीक है जी। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, पॉइंट मेथड का फॉर्मूला आ गया, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। अब एक बात देखो भाई, नेट में सिर्फ इतना पूछेगा भाई, या कोई भी एग्जाम देना सिर्फ इतना पूछेगा कि पॉइंट मेथड का आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट मेथड का, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। लेकिन इन फ्यूचर आप कहीं पे टीचिंग करोगे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या भाई, डिटेल में पता होना चाहिए कि लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन आया कैसे। तो आप सभी को ये डिटेल में ही सीखना है कि इसका ओरिजिन क्या क्या है, यानी कि लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, ये फॉर्मूला जो है वो क्रिएट कैसे हुआ, क्लियर है। तो आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना भाई, अगर समझ में ना आए तो चाहे 1000 बार पूछो, हम 1000 बार करवाएंगे, क्लियर है। लेकिन करना सभी को है ये, एक बार करो बाद में भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इसको फॉर्मूले को खुद के हाथ से करके जरूर देखना भाई, सारे मैथमेटिकली कैलकुलेशन को, क्लियर है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया भाई, पॉइंट मेथड का क्या फॉर्मूला आ गया, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। अब इसको मैं थोड़ा और आगे कर रहा हूँ भाई सॉल्व, देखो ये फॉर्मूला, अब देखिए, क्लियर है, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन भाई। अब देखो फॉर्मूला पॉइंट मेथड का भाई, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू। अगर देखो मैं इसके मिड में हूँ भाई, बिल्कुल मिड में, बीच में हूँ बिल्कुल मैं इसके, अगर तो वहां पे लोअर पोर्शन डिवाइड बाय, फॉर्मूला क्या है पॉइंट मेथड का, पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये देखो दिख रहा है आपको, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, क्लियर है। अगर मैं इसके बिल्कुल मिड में हूँ, मान लो इसके मिड में ई पॉइंट है, क्लियर है, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, देखो पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड क्या है,
फॉर्मूला क्या है पॉइंट इलास्टिसिटी का, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, जो अभी हमने निकाला है भाई। क्लियर है? अगर समझ में ना आया तो कल दोबारा करवा देंगे, एक बार आप करके देखना इसको। क्लियर है? तो देखिए पॉइंट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। अगर मैं इस ग्राफ के यानी कि इस लाइन के बिल्कुल बीच में हूं, तो वहां पे क्या होगा, लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूं एक बार, इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, ए ई बी। क्लियर है? और ई जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में है। क्लियर है? तो ई पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन, हमारा लोअर पोर्शन की वैल्यू भी 2 है, अपर पोर्शन की वैल्यू भी 2 है, तो इक्वल टू क्या जाएंगे, 1। समझ रहे हो ना? लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, ई बी डिवाइड बाय ए ई। ठीक है ना? और अब देखो अगर मैं इस मिड पॉइंट के नीचे हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इस मिड पॉइंट के नीचे हूँ, यहाँ पे हूँ, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इस मिड पॉइंट से नीचे लोअर पोर्शन है, तो लोअर, अगर मान लो मैं इस ई पॉइंट से नीचे यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ मान लो, तो यहाँ पे लोअर पोर्शन क्या हो गया, छोटा। लोअर पोर्शन छोटा हो गया ना, और अपर पोर्शन बड़ा हो गया, तो लोअर पोर्शन छोटा यानी कि लोअर पोर्शन क्या, ऊपर वाला, तो लोअर पोर्शन छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। क्लियर है? तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट पे क्या होगा, लोअर पोर्शन 0 हो गया बी पॉइंट पे, तो ऊपर वाला 0, ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी वैल्यू हो, तो क्या आती है हमेशा, 0 ही होगा भाई। अरे ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो क्या होती है, 0। तो यानी कि बी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है? इसी तरीके से ई पॉइंट के ऊपर यानी कि इस वाले पोर्शन की इलास्टिसिटी कोई पूछ ले आपसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर पोर्शन तो ज्यादा हो गया और अपर पोर्शन कम हो गया, तो लोअर पोर्शन ज्यादा, और फॉर्मूला क्या है, लोअर पोर्शन डिवाइड बाय अपर पोर्शन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हुआ, सॉरी इलास्टिसिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। और इसी तरीके से ए पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी, लोअर पोर्शन तो क्या हो गया, मैक्सिमम, लोअर पोर्शन मैक्सिमम, और अपर पोर्शन क्या हो गया, 0। अपर पोर्शन 0, तो अगर मैं किसी को 0 से डिवाइड करवाता हूँ तो वहां पे क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ए पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। समझिए जी? ई पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, मिड के अंदर 1। तो समझ गए भी आप, आई होप सभी आप। तो आगे देखिए भाई, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड हमारा कौन सा मेथड था भाई, रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड, अब देखिए, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, रेवेन्यू होता क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई मेरा, टोटल रेवेन्यू, टी आर, टोटल रेवेन्यू यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको, कुलागम भाई, यानी कि टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है भाई मेरा, अगर मैं प्राइस को, मान लो प्राइस है किसी गुड्स का, मान लो जैसे एक पेन का प्राइस है 10 रुपए और 10 क्वांटिटी सेल हुई, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल 100 रुपीज। क्लियर है? तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है मेरा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये क्या होता है मेरा टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी? अब देखिए, अब एक बात बताओ मेरे को, इस टोटल रेवेन्यू में चेंज किस किस वजह से हो सकता है, बता सकते हो? तो टोटल रेवेन्यू में चेंज किस किस वजह से हो सकता है भाई, पी में चेंज हो जाए तो चेंज हो सकता है, क्यू में चेंज हो जाए तो हो सकता है। क्लियर है? और चेंज मुझे कौन बताता है, डेरिवेशन। मैं पीछे आपको बता चुका भाई कि डेरिवेशन हमें क्या बताता है, चेंज। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, टी आर का विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर रहा हूं मैं, टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या कर देता हूं, डेरिवेशन कर रहा हूं भाई। मैं टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या कर रहा हूं, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, बोथ का, पी का भी और क्यू का, यानी कि बोथ का डेरिवेशन कर रहा हूं भाई मैं। तो देखिए टी आर का जब मैं डेरिवेशन करूंगा, तो टी आर का डेरिवेशन, एक बात है देखो, यानी कि टी आर का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये मल्टीप्लीकेशन में है भाई, दोनों वेरिएबल आपस में क्या, मल्टीप्लाई। और डेरिवेशन में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, पी एच टीज, यानी कि यू इंटू वी, यू इंटू वी का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा भी आपने। तो देखो क्या होता है यू इंटू वी का फॉर्मूला, जैसे दो वेरिएबल मल्टीपल में दे रखे हैं और उनका डेरिवेशन करना है, तो कैसे डेरिवेशन करते हैं, एक बार तो यू को एज इट इज रखो, यानी कि पी को एज इट इज, पी एज इट इज, क्यू का डेरिवेशन और क्यू का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू करते हैं, तो क्या आएगा, 1। देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं, अभी पीछे ही बताया था। मान लो क्यू का डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या था, पावर आगे, क्यू की पावर क्या है, 1, तो 1 आगे, तो 1, और 1 माइनस पावर माइनस 1, पावर क्या है, 1 - 1। तो अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर? तो क्यू की अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1।
तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज, क्लियर है। प्लस यू यानी कि पी इंटू क्या होगा डेरिवेशन कराऊंगा, पी एज इट इज क्या होगा डेरिवेशन, प्लस क्या हुआ एज इट इज पी का डेरिवेशन। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। डेरिवेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, पी एज इट इज क्या होगा डेरिवेशन, क्या हुआ एज इट इज पी का डेरिवेशन। तो पी का डेरिवेशन तो पी एज इट इज रख के क्या होगा डेरिवेशन किया, तो क्या होगा डेरिवेशन क्या आया 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड देखो क्या हुआ एज इट इज पी का डेरिवेशन, और पी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा तो क्या आएगा, डीपी बाय डी क्या लिखते हैं हम उसको, उसको हम क्या लिखते हैं, डीपी बाय डी क्या। हाँ अगर पी को मैं विद रिस्पेक्ट टू पी ही डेरिवेट करता तो यहाँ पे भी 1 आ जाता, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी को विद रिस्पेक्ट टू क्या डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब एक चीज देखो आप, इतना क्लियर है जी सभी को। इसी तरीके से अगर डिवाइड रूल भी होता है, मान लो अगर ये पी बाय क्या दे रखा होता और इसको डेरिवेशन करो, तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करते, पी पी का डेरिवेशन, सॉरी पी एज इट इज क्या होगा डेरिवेशन माइनस क्या हुआ एज इट इज पी का, यानी कि यू बाय वी को हम कैसे सोल्व करते हैं, यू एज इट इज वी का डेरिवेशन माइनस आ जाता है सिर्फ साइन में, साथ में क्या आ जाता है सिर्फ माइनस का साइन। क्लियर, यहाँ पे जैसे प्लस का साइन आया ना, वहां पे किसका साइन आ जाता है माइनस का, तो इतना क्लियर है भाई। और जब टी आर का विद रिस्पेक्ट टू क्या वो हम डेरिवेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। बताऊंगा भाई मार्जिनल रेवेन्यू कैसे बोलते हैं वो भी। देखो टोटल रेवेन्यू का एक बात माइंड में फिट कर लो आज ही, कि टोटल रेवेन्यू का जब भी डेरिवेशन करोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, मार्जिनल रेवेन्यू। अब वो देखो कैसे होता है, मान लो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, ये देखो कलर चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, क्यों में चेंज होने की वजह से, मैं पहले ही बता चुका ना डेरिवेशन का मतलब क्या है, जिसकी वजह से चेंज होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जिसमें चेंज होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो क्यों में चेंज होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, वो क्या है, यानी कि क्यों में कौन कितना चेंज होने की वजह से, यूनिट थोड़ा सा चेंज होने की वजह से, यानी कि क्यों में थोड़ा सा चेंज होने की वजह से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, वो मेरा क्या है, मार्जिन, वो डेरिवेशन कहलाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रेवेन्यू। अरे मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, देखो मान लो 10 क्वांटिटी, प्राइस 10 प्राइस में सेल हो रही, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 100 रुपीज। एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी यानी कि मान लो 11 क्वांटिटी सेल हो गई और प्राइस सेम रहा, तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ 10 का। और ये चेंज यानी कि ये क्या है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट क्या, क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट बदलने पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रेवेन्यू। और मार्जिन रेवेन्यू मैथमेटिकली भी तो यही होता है कि टीआर में कितना चेंज हुआ 10, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने पर, ऐसी 12। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आगे करेंगे, टीआर क्या होता है, एमआर क्या होता है, यार सब करेंगे भाई डिटेल में कम थ्योरी के अंदर। ऐसी मान लो 12 क्वांटिटी सेल की तो कितना आया 120, तो यहाँ पे भी मार्जिन रेवेन्यू क्या आएगा 10, क्लियर है जी। तो मार्जिन रेवेन्यू होता है क्या भाई, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड होने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, वही क्या होता है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भाई, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेशन क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया ना, इतना क्लियर है जी सभी को, क्लियर है ना। अब देखो, अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या आया था मेरा, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला मेरा माइनस चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू, यही आया था ना, बोलो भाई। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला मेरा यही था, देखो दिस, ये फॉर्मूला था भाई मेरा परसेंटेज मेथड का, क्लियर है। तो ये मेरा परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला भाई, ठीक है जी। देखो भाई ये परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला यानी कि इलास्टिसिटी, क्लियर भाई। अब देखो इलास्टिसिटी इक्वल टू दिस परसेंटेज मेथड के थ्रू, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये देखो ई इक्वल टू दिस है ना, ये चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होके, और अपो उल्टा हो जाएगा भाई दिस। अरे ये नहीं कि चेंज इन क्यू बाय पी, दोबारा देखो भाई, यहाँ पे क्या है भाई मेरा ई, ये चेंज इन क्या हुआ है, चेंज इन पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे ना, दिस इक्वल के उस साइड क्या बचा, माइनस पी बाई क्या बचा सिर्फ, बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक। अब देखिए, अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, वही मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूँ ना, कि ई के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या 1 है, तो ई के नीचे 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन क्या हो जाएगा ना। अरे अभी आपको पीछे करवाया था ना,
कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब आगे, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई, यानी कि उल्टा हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड का मतलब दिस भाई, ऐसे आ जाएगा ई, क्लियर है। और ई के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या मान लूंगा 1, और इसको अगर जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस पी बाई क्यू इंटू 1/e हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस, ये हो जाएगा भाई, क्लियर है भाई। तो चेंज इन पी डिवाइड बाई, एक मिनट भाई, क्लियर, ये हो जाएगा भाई, देखो दिस, ये इसके इक्वल हो जाएगा भाई, चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, समझो भाई यहाँ पे, क्लियर है जी। अब देखो, देखिए बस, तो यहाँ पे ये क्या है, डी पी डिवाइड बाई डी, क्या डी का मतलब क्या होता है, चेंज ही होता है भाई, क्लियर, चाहे इसको डी से दिखा दो या इस ट्रेंगल से दिखा सकते हो, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, चेंज। तो मार्जिनल रेवेन्यू, पिंक कलर यूज कर रहा हूँ वापिस, देखो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्या, डीपी बाई डी की वैल्यू क्या है, दिस, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या, किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से, डीपी बाई डी क्या की, यानी कि चेंज इन पी डिवाइड बाई चेंज इन क्या, इसको डी भी बोल सकते हो, डीपी डिवाइड बाई डी क्या, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ भाई मैं, डीपी बाई डी क्या होगी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस पी बाय क्यू ई, यानी कि इसको माइनस पी बाई क्यू ई भी लिख सकता हूँ ना, माइनस पी को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस पी, और क्यू ई मल्टीप्लाई हो गया क्यू ई, तो ये आ गया भाई, बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू पी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया भाई, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का पी बाई ई, क्लियर जितना सभी को, बोलिए। अब देखो आगे, ये माइनस पी बाई ई है ना, इसको जब मैं इक्वल टू के उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पी बाई ई, इस साइड क्या बचा, सिर्फ पी, इस साइड क्या बचा भाई, सिर्फ पी बचा, क्लियर है, क्लियर है जी। पी बाई ई रखूंगा मैं, और ये एम आर यहाँ पे क्या है, प्लस का, जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का एम आर हो जाएगा, क्लियर है। अरे सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बताऊं भाई, यहाँ पे सिर्फ आपको ई बचाना है, क्लियर है। तो ये पी क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है, अरे पी क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, किसके मल्टीप्लाई में है पी, 1/e के मल्टीप्लाई में है ना पी, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो पी, सॉरी 1/e, और पी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड में, क्लियर है। और मुझे क्या निकालना है, इलास्टिसिटी, मुझे तो क्या निकालना है भाई, इलास्टिसिटी निकालनी है मुझे, तो मैं इस सारे को क्या कर देता हूँ, उल्टा, तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करूंगा, उल्टे करूंगा, तो राइट हैंड साइड भी देखो, ये 1/e लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्लियर है। तो मैं जब इसको उल्टा करूँ, 1/e को उल्टा करूंगा तो वो भी लेफ्ट हैंड साइड को उल्टा करूंगा तो राइट हैंड साइड भी उल्टी हो जाएगी, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिवाइड बाई पी माइनस एम आर, क्लियर है जितना। और पी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू, क्यों क्यों कैसे बोलते हैं वो भी एक बार देख लो, देखो टोटल रेवेन्यू मेरा क्या होता है भाई, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है भाई, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, टी आर को क्या उसे डिवाइड करवा दो तो क्या आ जाता है हमारा, एवरेज रेवेन्यू। कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत है ए आर एम आर में, तो आगे हम डिटेल में करेंगे भाई, फर्म थ्योरी के अंदर एवरेज रेवेन्यू अलग निकालेंगे टेबल से, मार्जिन रेवेन्यू अलग निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू अलग निकालेंगे, क्लियर है। तो एक बार आप सिंपली देखो, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू क्या है, पी क्या, इसको मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, क्या से क्या कैंसिल, तो यार किसके इक्वल हो जाता है, पी के, क्लियर है। तो इसलिए हम ए आर को क्या बोलते हैं भाई, पी भी बोल देते हैं, यानी कि पी किसके इक्वल होता है मेरा, ए आर के, ठीक है। तो ए पी की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, अब ए आर पुट कर दूंगा भाई, तो पी की जगह पे पुट कर दिया ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर, ये फॉर्मूला आ गया जी इलास्टिसिटी का, कब, रेवेन्यू मेथड में, यानी कि इलास्टिसिटी थ्रू रेवेन्यू मेथड। तो रेवेन्यू मेथड का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया
ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, नेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये वाला भाई कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रेवेन्यू मेथड से क्या होता है, ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर। लेकिन आपको ये कंप्लीट करनी है भाई प्रोसेस, दोबारा बता रहा हूँ क्या किया था हमने। देखिए कुछ नहीं किया, सिंपली था कि टोटल रेवेन्यू होता क्या है मेरा, पी इंटू क्या, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद क्या करो, टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू में चेंज किस किस वजह से होता है, पी में चेंज हो जाए तो हो जाएगा, क्यू में चेंज हो जाए तो हो जाएगा। तो मैं क्या कर दिया भाई, टोटल रेवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या कर दिया, डेरिवेशन कर दिया। और जब मैं टोटल रेवेन्यू को डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। तो डेरिवेशन कैसे किया, पी एज इट इज, क्यू का डेरिवेशन तो 1 आ गया, तो यहाँ पे पी बचा सिर्फ। कलर चेंज कर रहा हूँ देखो, ब्लू लेते हैं भाई, देखो दिस ये हो गया। उसके बाद क्या गया, क्या वेजिटेज पी का डेरिवेशन किया तो डीपी बाई डी क्या हो गया। उसके बाद इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परसेंटेज मेथड वाला दिस। फिर यहाँ से क्या करो, डीपी बाई डी क्या की वैल्यू निकाल लो। यानी कि डीपी बाई डी क्या की वैल्यू कैसे निकाली, जब मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो डीपी बाई डी क्या हो जाएगा। क्लियर है, देखो ये रहा, क्लियर है, देखो डीपी बाई डी क्या हो, डीपी बाई डी क्या हो, तो यहाँ से डीपी बाई डी क्या की वैल्यू कितनी आ गई, दिस। क्लियर, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करनी है बस। और पुट करने के बाद क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ई की वैल्यू निकालनी है इलास्टिसिटी की। तो उसको सिंपली सोल्व कर लो, किसी तरीके से भी सोल्व करो। उसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, मल्टीपल वाला तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीपल में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला इक्वल टू के उस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपली सिंपल करना है, कुछ भी नहीं है भाई। क्लियर है, तो उसके बाद हमने ये पुट किया, क्या उसे क्या कैंसिल हो गया, तो ये बच गया था हमारा, यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद क्या किया, माइनस पी वाई पी, ई को उठा के मैं उस साइड ले गया। क्लियर है, उसके बाद वही पी बाई क्यू, सॉरी पी बाई एम आर को उठा के यहाँ पे ले गया और यहाँ से इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, रेवेन्यू मेथड से आर डिवाइड बाई आर माइनस एम आर। अब इसको ग्राफिकली और देखो भाई एक बार, देखो भाई फॉर्मूला क्या है मेरा इलास्टिसिटी का, ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट ग्राफ देखो भाई, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। देखिए ये भी हम डिटेल में करेंगे भी आगे कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड क्यों होते हैं। जब हम मार्केट करेंगे ना, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन, तब हम डिस्कस करेंगे कि ए आर और एम आर डाउनवर्ड क्यों होते हैं। क्लियर, डिटेल में डिस्कस करेंगे भी टेबल की सहायता से। तो अभी आप सिंपली देखो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये होता है भाई, स्टेप ऐसी होती है ना ये आर एम आर की। अरे मोनोपोली का फॉर्मूला, मोनोपोली की मार्केट में जब डायग्राम किए होंगे आपने, तो ये आर, ये क्या होता है मेरा एम आर। क्लियर है, ये इसको कट करके जाता है भाई MC। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड होती है भाई, दिस, जहाँ पे एम से नीचे से कट करें एम आर को, क्वांटिटी। और प्राइस क्या होता है मेरा ए आर, और दिस। क्लियर है भाई, तो ये सी दिखा दो भाई। क्लियर है ना, ये मोनोपोली का फॉर्मूला वो ग्राफ होता है भाई, तो उसमें यार एम आर की शेप यही होती है ना। क्लियर है, अब देखो ये तो हम डिटेल में करेंगे भी बाद में। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि अगर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये आ गया भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि मार्जिनल रेवेन्यू 0 है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगर एम आर 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, अगर एम आर 0 तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगर आपको कोई बोल दे एम आर है नेगेटिव तो इलास्टिसिटी कितनी होगी बताओ भाई। देखो एम आर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। देखो एक नेगेटिव तो पहले ही है और एम आर की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव की यानी कि इसका मतलब एम आर की वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव बोथ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि ए आर के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो ऊपर वाले ए आर से नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा ऊपर वाली कम, तो टोटल वैल्यू कम, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से छोटी, यानी कि लेस देन 1। क्लियर है, और इसी तरीके से अगर एम आर हो पॉजिटिव तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, तो एम आर पॉजिटिव मान लो, तो ए आर में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तो नीचे वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो टोटल वैल्यू बड़ी, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। क्लियर है जी, ये आ गया। अब देखो ग्राफ के अंदर एम आर जीरो कहाँ पे, कलर चेंज कर रहा हूँ देखो, एम आर जीरो कहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी 1। एम आर नेगेटिव कहाँ पे, इस पोर्शन पे एम आर नेगेटिव, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 भाई, या ग्रेटर देन 1 बोलो भाई। अरे एम आर नेगेटिव अभी बताया ना, एम आर नेगेटिव इलास्टिसिटी लेस देन 1। और एम आर पॉजिटिव कहाँ पे, इससे ऊपर, ऊपर वाला पोर्शन सारा क्या है, एम आर पॉजिटिव,
तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। ये आगे हमारे बहुत काम आएगा भाई, जब हम ओलिगोपोली के मॉडल्स करेंगे ना, कुरनोट डिओपोली के मॉडल्स वगैरह, तो वहां पे काम आएगी ये। क्लियर है? तो ये मार्जिनल रेवेन्यू से हो गया भाई इलास्टिसिटी हमारा। ठीक है, अब फोर्थ देखो भाई हमारा, फोर्थ हमारा कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या बताता है भाई, एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट अभी बिल्कुल। देखिए, इन एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या बताता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि प्राइस कम होने से या प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर में इस, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको कि प्राइस कम हो गया, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी बताओ, बता सकते हो भाई? अगर आपको कोई बोल दे कि प्राइस कम करने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी बताओ क्या है वहां पे, उस कंडीशन में इलास्टिसिटी बताओ। तो देखो, प्राइस कम हो गया तो डिमांड ला क्या बोलता है, प्राइस कम तो क्वांटिटी तो बढ़े ही बढ़ेगी भाई, कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरा, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है मेरा, एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो प्राइस क्या बोल रहा है भाई इसने कि कम हो, और पक्की बात है प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, चाहे कितनी भी इंक्रीज हो वो अलग बात है। देखिए, प्राइस कम होने से क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड ला। क्लियर है? कम इंक्रीज हो ज्यादा इंक्रीज हो वो अलग बात है। क्लियर है? तो अब देखो, प्राइस ये क्या बोल रहा है कि प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी पक्की बात है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एक चीज तो कम हुई एक्सपेंडिचर के अंदर और एक चीज बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका मतलब क्या, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी है, तो उसका मतलब वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से आपको कोई बोल दे कि प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो इलास्टिसिटी बताओ। तो प्राइस भी कम, प्राइस कम होने से क्वांटिटी तो पक्की बात है बढ़ेगी, लेकिन कम बढ़ी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम बढ़ी है, इसीलिए एक्सपेंडिचर क्या हो गया पहले से कम, तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी लेस देन 1। देखो एग्जांपल लेते हैं भाई, छोड़ो एक बार इसको। देखो, मान लो भाई 10 रुपए ही प्राइस है और 10 ही क्वांटिटी सेल हो रही है, ये पी है, ये क्यू है। एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना है भाई, 100 रुपए। अब आपको कोई बोल दे कि प्राइस कम हो गया तो उससे एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो क्वांटिटी बताओ। तो प्राइस को मैं कम कर रहा हूँ 10%, 10% का मतलब यानी कि एक कम कर दूं, यानी कि प्राइस हो गया 9। प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी पक्की बात है। क्लियर है? अगर मैं क्वांटिटी को, एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा, अगर मैं 11 करूँ तो कितना आएगा, 99 आएगा भाई। तो मैं यहाँ पे 12 कर रहा हूँ भाई, 12 कर दिया भाई, 12 कर दिया ना। क्लियर है ना? तो 12 निम्मा कितना होता है भाई, बोलो बोलो भाई। देखिए भाई, 12 निम्मा 108 भाई। तो देखो 108। अब क्या हुआ देखो, प्राइस में कितना चेंज हुआ, यानी कि प्राइस कितना कम हुआ, 10%। अरे 10 क्या, 100% आते होंगे भी सभी को, अगर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम करेंगे ना तो उस टाइम आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा दूंगा। क्लियर है? तो देखो, प्राइस में एक कम हुआ, या परसेंटेज देख ही लो भाई आप कैसे निकालते हैं, देखो। यहाँ पे कितना था भाई, 10 का। देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, जैसे 10 की परसेंटेज, 10 की 30% निकालनी है आपको, तो 10 की 30% निकाले तो 10 को डायरेक्ट 30 से मल्टीप्लाई करवाओ और डिवाइड बाय 100 करवा दो, तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो यानी कि 10 का 30% कितना हुआ, 3। ये तो हो गया सिंपल परसेंटेज निकालना। अब आपको कोई बोल दे कि 10 का 4 कितना परसेंट हुआ, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, कि 10 का 4, 10 का 4 कितना परसेंट हो, यानी कि मुझे निकालना क्या है, परसेंट निकालनी है। तो परसेंटेज वाला यहाँ पे एक्स मान लो, परसेंटेज को डिवाइड बाय 100, और कितना, 4। तो ये 100 जब उस साइड जाएगा तो 400 हो जाएगा। चलिए 10 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में, डिवाइड में जाएगा, 10 का 4 कितना परसेंट हुआ, 40%। समझ गए जी? ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। क्लियर है? तो अब यहाँ पे प्राइस कितना कम किया मैंने, 10%, और क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई मेरी, 20%, यानी कि 10 से 12 हो गई, 20%। तभी एक्सपेंडिचर बढ़ाना, तभी एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। उस कंडीशन में इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से अगर, इसी तरीके से अगर आपको कोई बोल दे कि प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो प्राइस 10 से मान लो 9 हो गया, 10 से प्राइस कितना हो गया, 9।
और एक्सपेंडिचर मान लो बढ़े तो का पक्की बात है, एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, क्लियर है ना। तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा प्राइस कम होने से। या एक बार आप मानो कि प्राइस देखो, प्राइस था 10, 10 से प्राइस कम हो गया 8 हो गया भाई, क्लियर है। और क्वांटिटी थी 10, क्वांटिटी तो बढ़ेगी, तो क्वांटिटी मान लो बढ़ गई भाई 9, 9 भाई सॉरी 11 भाई, एक मिनट, ये क्या है प्राइस, ये क्या है क्वांटिटी। तो क्या बोल दिया भाई उसने कि प्राइस कम होने से अगर एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इलास्टिसिटी बताओ, उस कंडीशन में क्या बताओ, इलास्टिसिटी बताओ कितनी है, क्लियर है। तो उस कंडीशन में क्या इलास्टिसिटी होगी, देखो समझो भाई, प्राइस कम कितना कम हुआ 20%, इलास्टिसिटी बढ़ी सॉरी क्वांटिटी तो बढ़ेगी पक्की बात है प्राइस कम होने से, सिर्फ 10%। एक्सपेंडिचर देखना क्या हुआ टोटल, पहले तो कितना था 100 था, अब कितना हो गया 11 8 88 भाई, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया ना। तो इलास्टिसिटी क्या होगी उस कंडीशन में, लेस देन 1, क्यों, क्योंकि प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कम है, क्लियर। तो उस कंडीशन में इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो जब प्राइस में परसेंटेज चेंज और क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज सेम होता है तो उस कंडीशन में होती है इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जब प्राइस में परसेंटेज चेंज और देखो जब प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज से तो इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1, क्लियर है। जब प्राइस में परसेंटेज चेंज कम हो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज से तो इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। यानी कि क्या बोलना चाहता हूँ भाई कि प्राइस में भी 10% चेंज हो क्वांटिटी में भी 10% चेंज हो तो उस कंडीशन में होगी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। सेकंड, अगर प्राइस में 10% चेंज हो लेकिन क्वांटिटी में 5% चेंज हो तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। अगर प्राइस के अंदर 10% चेंज हो और क्वांटिटी में चेंज हो 20%, यानी क्वांटिटी बढ़ेगी 20%, तो इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। और एक बात पक्की है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड लॉ, क्लियर है जितना आप सभी को। और देखो अब हमारी कंज्यूमर थ्योरी कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ क्या क्या रहता है, कार्डिनल यूटिलिटी और रिवाइल्ड प्रेफरेंस आपको करवानी है। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी और रिवाइल्ड प्रेफरेंस कंप्लीट भैया। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा कंज्यूमर सरप्लस और करेंगे भैया हम इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारी कंज्यूमर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी भाई, क्लियर है। उसके बाद आपका होगा कंज्यूमर थ्योरी का टेस्ट। तो टेस्ट के अंदर भाई यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठाऊंगा मैं, इलास्टिसिटी के अंदर से पॉइंट मेथड से भी उठाऊंगा, एक्सपेंडिचर मेथड से भी उठाऊंगा। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि अगर प्राइस कम होने से एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इलास्टिसिटी बताओ, तो उस कंडीशन में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू भाई, तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई। और